अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछले जो वीडियो हमारी बनी थी उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के हवाले से जो पहला टॉपिक है उसका सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव हमने जो है वो पढ़ा था। और अफर्मेटिव का मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी एक जो फार्मूला है उसका वो लिखा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्ड यानी कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं। और मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई एक नाम आपके होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर आई, यू, वी, दे है तो इसमें आपका एस फॉर्म या आई फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर ही, शी, इट है तो एस या फिर आई का इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ही ये बताया जाएगा कि एस का इस्तेमाल कहाँ होता है, ई का इस्तेमाल कहाँ होता है और आई का इस्तेमाल जो है वो कहाँ होता है। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव हमने पढ़ा था। अफर्मेटिव के बाद हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम बताते हैं कि हाँ हम ये काम करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम बताते हैं कि ये काम, इकरारी जुमला जो होता है इसमें हम इतलाई जुमला होता है कि हम ये काम करते हैं। आई यूज़ मोबाइल, मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, में पानी पीता हूँ। आई ईट फूड, में खाना खाता हूँ, ठीक है जी, ये हम काम करते हैं। अब नेगेटिव वो होता है जिसमें हम उससे इनकार करते हैं, नेगेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है हम इनकार करते हैं, इनकारिया सेंटेंस, दैट आई डोंट डू दिस थिंग, कि भाई वो काम हम नहीं करते हैं, जो काम नहीं करते उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव, जिसका सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट डू डज। मैंने आपको बताया था कि डू डज का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए होता है, नॉट, फिर आपका आ गया बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आ गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड। अब सब्जेक्ट है, डू डज है, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? बिल्कुल सिंपल है, आप देखिएगा। अगर आपके पास आई, यू, वी, दे है तो डू नॉट, और अगर ही, शी, इट है तो डज नॉट, ठीक है जी। आई, यू, वी, दे है तो डू नॉट, ही, शी, इट है तो डज नॉट। ये क्लियर है? अब आप जो है वो सेंटेंस कुछ यूं बना सकते हैं। अगर मैं यहां नीचे एक सेंटेंस बनाता हूं कि आई रब द बोर्ड, मैं बोर्ड मिटाता हूं। आई के साथ क्या लगेगा? आई है तो डू नॉट का इस्तेमाल होगा नेगेटिव में। आई डू नॉट, फॉर्मूले के मुताबिक डू नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि रब द बोर्ड, ठीक है जी, क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर हम यही चीज जो है वो इन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो किस तरह बनेगा? हमने कहा आई की जगह मैंने लिखा ही, वो बोर्ड मिटाता है तो ही, ठीक है जी, बोर्ड मिटाने को बोलते हैं रब, लेकिन क्योंकि ही है तो एस का इस्तेमाल होगा, ही रब्स द बोर्ड, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने रखा ही। अब क्योंकि ही है तो ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ क्या आएगा? डज नॉट, ही डज नॉट, ठीक है जी, ही डज नॉट, जिसको डजंट से भी आप कह सकते हैं और डू नॉट को आप डोंट से भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट रब द बोर्ड। जी, एक सवाल है यहां पर जो आपके जहन में भी आएगा कि यहां पर एस फॉर्म का इजाफा क्यों नहीं हुआ? यहां पर वाई वी आर नॉट पुटिंग एस इन द सेकेंड और इन द नेगेटिव सेंटेंस हियर। यहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस में एस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज यहां पर डू की जो एस फॉर्म है वो डज है। जब डज लगा दिए यहां पे एस फॉर्म तो यहां हमारे पास एस फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमने यहाँ पे डज कर दिया, ईएस यहाँ लग गया तो यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है। एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज जहन में रखें। आई रब द बोर्ड, आई डू नॉट रब द बोर्ड, ही रब्स द बोर्ड, ही डज नॉट रब द बोर्ड। वहां पे एस फॉर्म का इजाफा नहीं होगा क्योंकि डू के साथ आपने ईएस जो है वो लगा दिया है। अब हम आते हैं तीसरे सेंटेंस पर जो कि आपका सवालिया होता है, क्वेश्चन करते हैं, यू आर आस्किंग समथिंग। क्वेश्चन वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है। इंटरोगेटिव में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है।
ये सिर्फ पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक समझने, आगे जितने भी टेंसेस हैं सारे सेम हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। आपने डू लगाया, डू डज प्लस सब्जेक्ट आपका बाद में आ गया, फिर आपके आ गया बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका आ गया एक्स्ट्रा वर्ड, डू डज सब्जेक्ट बेस फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड। ये क्वेश्चन है, ये आप सवाल करते हैं कि क्या आप ये काम करते हैं। मैंने यहां लिखा आई रब द बोर्ड, मैं बोर्ड मिटाता हूं। आई डू नॉट रब द बोर्ड, मैं बोर्ड नहीं मिटाता। सही है जी, मैं इनकार कर रहा हूं। और तीसरी क्या हुआ, क्या मैं बोर्ड मिटाता हूं, क्या मैं बोर्ड मिटाता हूं। तो क्या मैं बोर्ड मिटाने के लिए आप डू को पहले रखेंगे, डू आई रब द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड मिटाता हूं। और इसमें आएगा ही रब्स द बोर्ड, वो बोर्ड मिटाता है। ही डज नॉट रब द बोर्ड, वो बोर्ड नहीं मिटाता। और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है कहां चला जाएगा, शुरू में डज ही रब द बोर्ड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वो बोर्ड मिटाता है। इस चीज को ध्यान में रखें। इसका जो नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट के बाद डू डज लगता है, आई यू वी दे के साथ डू नॉट, एंड ही शी इट के साथ डज नॉट। और जब इसका इंटरोगेटिव आएगा तो डू डज शुरू में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से डू शुरू में लगेगा या पे डज शुरू में लगेगा, और बाकी सेंटेंस आपका सेम होगा, और आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तीन सेंटेंस जो होते हैं इनको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। ठीक है जी, ये तीन सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास, जिसको हम ज्यादा पढ़ते हैं। अब जरा पूरा जो है वो हम एक राउंड अप देख लेते हैं। पूरे जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। वो काम जो हम रोजमर्रा करते हैं उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर आर 5 form of verbs and that is the first form, and subject base form extra word, subject do does not base form plus extra word. If we are having I, you, we, they, so we will use do not. If we are having he, she, it or any single name, so we will use does not. Okay, with for a negative sentence, base form of the verb and extra word. For interrogative sentence we will put do does at the starting, at the beginning of the sentence. Do does subject base form plus extra word and then question mark. These are the 3 forms of sentences that we have studied. Okay, so that is the first topic of present simple. You will have to practice on this. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करना क्या है ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो है वो एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं, 4 पॉइंट्स हैं एस फॉर्म लगाने के। 4 पॉइंट्स वो सीख लें। एस एस आई एस कहां लगता है, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं। वो 4 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स ये है, इफ यू हैव वर्ब, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ब है विच एंड्स ऑन, जो कि एंड हो रहा है एसएस, सीएच, ओएच, ओ, एक्स, इन पर एंड हो रहा है, विच एंड्स ऑन दीज अल्फाबेट्स, इन अल्फाबेट्स पर एंड हो रहा है, सो पुट ES at the end of verb. Example, go. O is the last alphabet, goes. ठीक है जी. Catch, CH पे end हो रहा है, catches, ES लगा दें. Okay, and second point of these spelling rules is ये पहला हो गया. दूसरा, if verb ends on y, अगर verb y पर end हो रहा है and follow any vowel, vowel हमारे पास होते हैं 5, I, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, 5 हमारे पास vowels होते हैं. अगर आपके पास वर्ब जो है ऐसा है जो y पर एंड हो रहा है लेकिन y से पहले कोई वॉवेल वर्ड है, वॉवेल अल्फाबेट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली s लगा देंगे. जैसे हमारे पास है, जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएं. जैसे हमारे पास है प्ले,
प्ले के आखिर में वाई है, वाई से पहले वॉवेल यानी कि ए है, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया एस, प्ले प्लेज। ठीक है जी, प्ले प्लेज। अच्छा जी, इस तरीके से और भी काफी सारे अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या होगा, वो हमारे पास है इफ वर्ब एंड्स ऑन वाई, अगर वर्ब वाई पर एंड हो रहा है एंड फॉलो एनी कॉन्सोनेंट। वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 5 वोवेल्स हैं एंड द रिमेनिंग क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। 21 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब हमारे पास वाई पर एंड हो रहा है लेकिन फॉलो किसको कर रहा है, वो कॉन्सोनेंट को कर रहा है। अब कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहा है जैसे कि क्राई, वाई पर एंड हो रहा है, उससे पहले क्या है, आर, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, वी विल रिमूव वाई एंड पुट आई एस एट द एंड ऑफ वर्ब, जैसे कि क्राइज। ठीक है जी, ट्राई एंड्स ऑन वाई बट फॉलो एनी कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, ट्राइज। ठीक है जी, 3 है, एक है एस एस सी एच ओ एच ओ एक्स, अगर इन पर एंड हो रहा है तो हम एस लगा देंगे, वाई पर एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले वॉवेल है तो डायरेक्टली एस लगा देंगे, और अगर वाई पर एंड हो रहा है उससे पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई हटा के आई एस लगा देंगे। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर कोई वर्ब आपके पास ऐसा है, यू फाउंड अ वर्ब विच इज नॉट कमिंग ऑन दीज रूल्स, जो इन रूल्स पर नहीं आता कोई भी, जैसे कि रूल नंबर 1 2 3, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, ना तो एस एस सी एच है उसमें, ना वो वाई पर एंड हो रहा है उससे पहले वॉवेल है, ना फिर जो है वो वाई उससे पहले कॉन्सोनेंट है, एक इनके अलग ही है, तो वी विल डायरेक्टली पुट एस एट द एंड ऑफ वर्ब। हम सबसे जो है ना वो सब चीजों को हटाकर डायरेक्ट हम लास्ट में एस लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास है वॉक, हमने क्या कर दिया, वॉक्स। ठीक है जी, स्ट्रॉल, हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉल्स। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कर दिया विंक, हमने लगा दिया डायरेक्ट विंक्स। तो ये बात याद रखें कि जब आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल्स पर कोई भी नहीं पूरा उतर रहा तो हम डायरेक्टली वहां पर एस लगा देंगे। ये आपके 4 स्पेलिंग रूल्स। जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, वीडियो देखने के बाद कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात का इजहार करें कि भाई ये चीज़ मुझे जो है वो समझ में नहीं आई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर की जाएगी। अब आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है ज़रा वो सुने। होमवर्क क्या है, आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया और एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया। भाई मैं ये काम करता हूँ, आई यूज़ मोबाइल में का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, आई राइट ऑन द बोर्ड, आई टीच डेली, आई गो टू स्कूल। ठीक है जी, इसमें आप अपनी पूरी डेली रूटीन लिखेंगे। डेली रूटीन क्या होती है, सुबह उठने के बाद रात सोने तक आप क्या करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई मेक एब्ल्यूशन, में वजू करता हूँ, आई ऑफर नमाज में नमाज पढ़ता हूँ, एंड देन जो है वो आप और क्या करते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, में स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ, आई स्पेंड देयर 5 आवर्स, में वहाँ 5 घंटे गुजार देना, आई कम अगेन एट 1 o'clock, मैं 1 बजे जो है वहाँ से वापस आता हूँ, आई टेक लंच, में लंच करता हूँ, देन आई टेक अ शॉर्ट नैप, में थोड़ी देर के लिए सोता हूँ, आई गेट रेडी टू गो टू कोचिंग, मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार होता हूँ, आई गो टू कोचिंग एंड स्पेंड देयर 6 hours एंड आई टीच देयर इंग्लिश लैंग्वेज, में वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ मैं, एंड देन आई कम बैक एट माई होम एट 9 o'clock एंड टेक डिनर, मैं डिनर जो है वो करता हूँ, और उसके बाद आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली एंड ऑल्सो आई ऑफर नमाज इशा एंड देन आई गो टू स्लीप। ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग अपनी डेली रूटीन पूरी लिखें, और आसपास कोई भी आपके इंग्लिश टीचर कोई भी हो आप उसको दिखा सकते हैं, किसी कोई दोस्त जो थोड़ा बहुत पढ़ता हो उसको आप दिखा सकते हैं, और वो आप इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा। तो हमारे पास आज हमने प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कर लिया, आगे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, आपने इसे प्रैक्टिस करना है। बाकी इंशाल्लाह जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई मसला होगा, तो वो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है वो वीडियोज़ के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।